हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोमो स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले समझे थे। आपका एक मिरर फॉर्मूला था। मिरर फॉर्मूला क्या गिवन था? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। और आपने कुछ मैग्निफिकेशन समझा था। मैग्निफिकेशन क्या था आपका? माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूले हमने समझे थे। अब इन फॉर्मूला थोड़ा यूज करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसकी हेल्प से समझेंगे। और अभी जब मैं पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो पहले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ ही फिगर बनाना है। तो सबसे पहले दिया है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की क्या पहचान है? कि उसके अंदर की तरफ से पेंट होता है और बाहर का सरफेस जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है जो रिफ्लेक्ट करेगा। पढ़ लेते हैं पहले। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature is equal to 3 मीटर दी है। तो आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। आर इज इक्वल टू हम ले लेंगे कितना? 3.00। अगर आपको रेडियस गिवन हो, मैंने माना कि ये जो सर्कल बन रहा होगा स्पेरिकल, इस स्पेरिकल की रेडियस आपकी 3 है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है? 3 है। तो इसका फोकस क्या होगा? इसका हाफ होगा। आपने पढ़ा है कि फोकस जो होता है रेडियस का हाफ होता है। तो 1.5 आपका क्या जाएगा? फोकस आ जाएगा। क्योंकि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं सीधा। तो एफ कितना आ गया? 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। फोकस भी आपको गिवन हो गया है। अब इसमें दूसरी आगे लाइन पढ़ते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर। तो देखो बस यहाँ पे है, ऐसा मान लो कि आपकी जो बस है वो यहाँ पर रखी हुई है। अब बस आपकी मिरर की साइड आ रही होगी, तो हमने माना कितने? 5 डिस्टेंस पर। तो आपका यू कितना गिवन है? यू आपका 5 गिवन है। ठीक है। फ्रॉम द मिरर, मिरर से 5 डिस्टेंस पर है। तो ये आपका पोल होता है। पोल से कितने डिस्टेंस पर आपकी क्या है? बस है। ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपको नेचर, साइज और पोजीशन फाइंड करनी है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था अगर आप मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे तो मैग्निफिकेशन की हेल्प से बिना फिगर के भी आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि कहां पर ये लोकेटेड है, साइज क्या है, पोजीशन इसकी कहां पर है। ठीक है। तो मैं आपको अभी तो दोनों तरीके से कराऊंगा, क्योंकि पहले मैंने इधर फिगर से समझना है। क्योंकि जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं और साथ साथ फिगर को रिलेट करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस हमारे 0 हो जाते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप फिगर को साथ साथ बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको फिगर के साथ साथ कराऊंगा, ताकि आप मैग्निफिकेशन वाली वैल्यू को चेक कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको यू भी गिवन दिया है, और क्वेश्चन में आपको यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है, और वी आपको निकालना है। तो इसकी इमेज कहां फॉर्म होती है? आप पहले आइडिया लगा लो कि आपका देखो ये जो फिगर बनता है, इस फिगर में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब 5 मीटर डिस्टेंस में प्रिंसिपल पहले आपकी रे जो आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। टकराने के बाद वो बैक हो जाती है, लेकिन किसको अलाइन करते हुए? फोकस को। और ये रिटर्न हो जाती है। दूसरी देखो हम सीधा आर पे मानते हैं, तो हमने ये रे ली और आगे डॉटेड में कहा मिला दी? इधर मिला दी। यहाँ पे आपकी छोटी सी एक इमेज फॉर्म हो रही है। और कैसी है ये? आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। हमको पहले ही पता चल गया कि आपकी छोटी सी इमेज फॉर्म होने वाली है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। पोजीशन उसकी समथिंग आपकी मान सकते हैं, अगर आपने ये पूरा फोकस कितना माना हुआ था, 1.5 माना था, तो 1.5 से थोड़ा बहुत कम आने वाली है। तो हमको पूरा आइडिया हो गया कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या आने वाला है। और अब हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व भी कर लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें आर गिवन था, आर की हेल्प से हमने एफ निकाल लिया है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो 1/f इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव और कुछ वैल्यू नेगेटिव लेनी होती है, तो वो भी हम यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे। तो इसमें देखो फोकस क्या रहेगा आपका? जब आपका उधर की तरफ सर्कल है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और साथ में फोकस भी क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। तो एफ को आप पॉजिटिव लिख लेना। अगर यू की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा हुआ है, तो यू आपका यू कैसा रहेगा? आपका यू रहेगा माइनस का 5 मीटर। यू भी गिवन है, एफ भी गिवन है, वी आपको निकालना है। तो डायरेक्ट हम वी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यू इधर आपका कैसा आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये आपका फॉर्मूला होगा। 1/v इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/f। एफ कितना है आपका? एफ है प्लस का 1.5, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा,
और 1 अपॉन यू की वैल्यू है 5 और वो भी है -5। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है वो अलग से है, और जो हम वैल्यू यू और वी की पुट करते हैं नंबर्स में जो दी होती हैं तो उनको हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फिट करते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू को जब देखा यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो हमने इसको प्लस कर लिया। 1/1.5 प्लस 1/5 सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ाते तो 10/15 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 15 आ गया। 15 का टेबल आपने 10 में पढ़ा है, मतलब 15 का टेबल इसमें पढ़ा है, तो 15 बन जाए 15, ऊपर 10 है तो 10 ऐसे आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज, 5 से टेबल पढ़ा तो 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 आ गया है। फाइनली आपका v इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो वो 15 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 1/v था। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 13/15 था। अब यहाँ से देख लीजिए, अब मैंने v को जो ऊपर लाया तो क्या हो जाएगा आपका 15/13 हो जाएगा। ये काटेंगे तो आपका समथिंग 13 से 1 बार पॉइंट, और आपका बच्चा है कितना 20, ये भी 1 बार, और फिर आपका 7 बचा है, और 7 लगभग आपका 5 बार कर जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है v इज इक्वल टू 1.15। v की जो वैल्यू आई है ऑटोमेटिक कैसी आई है आपकी, पॉजिटिव आई है। क्यों पॉजिटिव आई है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू सही पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन तो आपकी सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फिगर आप चेक भी कर रहे हैं तो सारी वैल्यू सही आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन यू। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो मैग्नीफिकेशन हमें पता चल जाएगी। मैग्नीफिकेशन क्या होगा इसकी, माइनस का b, भाई माइनस तो फॉर्मूले में होता है, और b क्या है आपका 1.15 है। अपॉन में u की बात करें तो u आपको ऑलरेडी माइनस का गिवन है क्योंकि इधर की तरफ की वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे -5, माइनस यहाँ पे माइनस कट हो जाएगा। और अगर हम बात करें पॉइंट हटाएंगे तो इधर हमको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब फाइनली आपका क्या आ गया 155/500। कट करेंगे 5 से तो आपका कितना आ रहा है 5 3 जा और 5 बन जा, और 2 जीरो है तो पॉइंट समथिंग यही आ जाएगा। वैल्यू आपकी 0.31 आ रही है। तो ये 0.31 जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था तभी आपको मैंने बता दिया था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये आपको क्या बताएगी, ये आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। पहली बात तो अगर ये प्लस किया है तो आपको क्या बता रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। अगर ये वैल्यू साइज में 1 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, आपको ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है वो साइज में 1 से छोटी आती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से काफी छोटी बन रही है। जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके कंपेयर में इमेज की बहुत छोटी बन रही है। तो इससे आपको दूसरी बात जानकारी क्या मिली 1 से कंपेयर करके, कि ये जो आपकी इमेज बन रही है ये हाईली डिमिनिश बोल सकते हैं, फिर डिमिनिश बोल सकते हैं ओनली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था जिसमें जो जो वैल्यू गिवन थी हमने उसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया बाय द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से तो हमने मतलब बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूले से हमने बाद में किया। उससे पहले हमको आइडिया हो गया था कि ये 1.5 से थोड़ा छोटा आने वाला है, और आपकी जो वैल्यू आई थी वो देखो एग्जैक्ट 1.155 आई थी। तो इससे आप लगा सकते हैं आइडिया कि अगर आप इमेज फॉर्मेशन साथ में करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, और साथ में ध्यान रखना है कि हम इमेज को साथ में लेके करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो जो आप कर रहे हैं वो आपको दिखता भी रहेगा। आप मेरे कहे से 10 से 15 क्वेश्चन आप इमेज फॉर्मेशन के साथ में कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 1.15 था, सॉरी, तो इसको यहाँ पे 1.15 कर लेना। और जब 1.15 को इससे काटोगे तो समथिंग 2 3 के समथिंग आपका आंसर आएगा, तो इसको आंसर को 2 3 कर लेना। तो इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 4 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो कॉन्वेक्स मिरर का था, और दूसरा क्वेश्चन हमने कॉनकेव मिरर का लिया है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को हम कैसे बनाते हैं, तो बाहर की तरफ से सरफेस पे पेंट होता है और अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन करता है।
तो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा है 4 सेंटीमीटर का। पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो 25। तो आपको यू गिवन है साथ में, और यू को हम लिखेंगे माइनस का, क्योंकि इधर की तरफ की वैल्यू क्या होती है, पोल से इधर की तरफ की डिस्टेंस की वैल्यू सारी निगेटिव होती है। तो माइनस का 25। और फोकल लेंथ भी दी आपको, एफ कितना दिया आपको, ये भी निगेटिव होगा, माइनस का 15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब आपको क्लियर इमेज बनाने के लिए इसके लिए कितनी दूर रखी हो ताकि आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इस कंडीशन में आपको पता है कि अगर आपको एफ कितना गिवन हो 15 गिवन हो, तो अगर ये आपकी 15 है तो सेंटर पॉइंट भी कहाँ होगा, इधर, यहाँ से 15 डिस्टेंस पे होगा। हम यहाँ मान लेते हैं इसको फोकस। तो 15 ये और 15 आपका ये। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखें तो वो समथिंग कहाँ रखी हुई है, सेंटर और फोकस के बीच में आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है पहले ही हम देख लेते हैं। सोल्व तो हमें करना ही है, बाद में कर लेंगे। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे टकरा के इधर, और जो फोकस से जो होकर रे जाती है वो टकरा के इधर कहीं मीट करेंगी, तो वो आपका कहीं बियॉन्ड द सी बनेगा, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा इस टाइप से आएगा। तो बियॉन्ड द सी आपका कहीं इमेज फॉर्म होगी। अब बियॉन्ड द सी का मतलब 30 ये और 15 ये, 15 ये, 30 तो ये हो गया, और 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, 15 ये था आपका, 15 ये था, और 50 50 30, 30 यहाँ तक आपका सेंटर तक हो गया सी तक, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो आएगी आपकी इमेज की डिस्टेंस आएगी। हमने बिना सोल्व किए आइडिया से इसका आंसर पता कर लिया है। तो अगर 30 प्लस आ रहा है, और दूसरी बात इधर की तरफ आया तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, समथिंग निगेटिव आनी चाहिए। हमने आंसर लिख दिया पहले 30 प्लस आएगा और वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। बाकी आप सोल्व करते हैं। तो आपको एफ गिवन था, यू गिवन था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, एफ की कितनी थी 1/15, माइनस का ही रहेगा, 1/b आपको निकालना है, प्लस 1/u आपका कितना गिवन था, माइनस का 15। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, या फिर सोल्व कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/ माइनस का 15 तो ऑलरेडी था उधर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 15u, यू आपका 25 था, सॉरी। तो 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1/25 आप लिख लीजिए। ठीक है। सोल्व करेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 25 से 75 आ जाएगा। और 75 से जब आप इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार ये माइनस का है, और ये आपका प्लस का 3 बार। फाइनली आपका आंसर आ गया है। माइनस का क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, सॉरी, माइनस का 2/75। अगर हम इसको v इक्वल टू निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा आपका 75/2, और काटेंगे तो समथिंग 3 बार, और ऊपर बचा समथिंग 7 बार, तो समथिंग 37.5। तो आपकी v की वैल्यू समथिंग 37.5 आने वाली है। अगर v की वैल्यू आ जाती है तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 4 दिया है, और 4 आपका कैसा होगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज अगर आपको निकालनी है तो आपको फॉर्मूला बताया, रिलेशन पता है इनके बीच का, यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस का v/u, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस का v/u इज इक्वल टू 1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितनी है आपकी 4 है। और हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी है 4 दी है, और 4 कैसा है प्लस का है। और अगर हम माइनस के वी की वैल्यू पुट करें तो माइनस तो 7 है, और वी की वैल्यू आती है क्या आई आपकी, वो आपकी निगेटिव में, सॉरी माइनस की ही आएगी वैल्यू आपकी है माइनस का 37.5, तो हम लिखेंगे 37.5, 7.5। और नीचे आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कैसा रहेगा ये भी देख लेना, क्योंकि ये वैल्यू सारी ही निगेटिव रहेंगी, तो ये अंदर भी माइनस का है, और आपका ऑब्जेक्ट जो गिवन है 15 है, 25 है सॉरी, ये भी आपका निगेटिव, तो निगेटिव से एक निगेटिव तो कट जाएगा, लेकिन एक अंदर बचा रहेगा। और यहाँ से आपकी हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो पहले इसको 25 से इसको काटेंगे, लिख लेते हैं चलो, 37.5 मल्टीप्लाई 4, 4 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना है 25 है। तो हाइट ऑफ इमेज आप सोल्व करके यहाँ से निकाल सकते हैं, कट के जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, आसान न्यूमेरिकल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। जो नीचे का नहीं दिख रहा था आपको क्लियर दिख रहा होगा ये भी, ठीक है। और इसको सोल्व भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। 37 था आपका 37 का डबल करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो समथिंग आपका 150 के आसपास आ जाएगा, 150, और नीचे कितना 25 से जब 150 कट के आएगा तो आपको फाइनली हाइट ऑफ छह बार हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था आपको, यू आपको गिवन था, यू क्या होता है आपका, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या क्या गिवन था। देखो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन था 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ, और साथ में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन थी 25 सेंटीमीटर जो हमने नेगेटिव ली है। फोकस आपको गिवन था 15, ये भी हमने क्या लिया इधर की तरफ था तो नेगेटिव लिया है। और ये दोनों वैल्यू हमने फॉर्मूला में पुट की थी, तो 1/15 1/v प्लस 1/- का 25, ये वैल्यू हमने पुट की, और इसकी हेल्प से हमने 1/v की वैल्यू निकाली जो आपकी कितनी आई थी, माइनस का 75/2, सोल्व करके आपका माइनस का 37.5 आया था। ये आपकी वी की वैल्यू आई थी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कहाँ से काउंट करते हैं, पोल से, तो पोल से लेके और इमेज तक के डिस्टेंस को हमने फाइंड किया था, कितना आया था 37.5। हाइट ऑफ इमेज भी आपको पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, और हाइट सॉरी यू आपको पता है, वी भी आपको पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको पता है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना क्या मुश्किल है, क्योंकि हमें रिलेशन इन दोनों के बीच का पता है, क्या रिलेशन होता है कि माइनस का 1/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब निकालना आपको हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। सोल्व करा देखो मैंने यहाँ पे सोल्व करने के लिए फिर जगह कम थी तो इधर कर दिया है, और ये कट कटा के आपका कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। ये 37 था, 37 का डबल करना था हमको 4 टाइम, तो डबल करा तो पहले 75 है, 75 का भी डबल करा, तो ऐसा मानो 37 का हमने 4 टाइम्स किया है, तो 150 आ रहा है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है।